सोचो एक ऐसा बैटल जहां पर दो जायंट आमने सामने खड़े हैं। एक साइड में है साइबरट्रॉन का द लास्ट प्राइम ऑप्टिमस प्राइम, जिसका हर एक स्टेप वॉर एक्सपीरियंस और लीडरशिप से भरा हुआ है, और इसके दूसरे साइड में है ह्यूमैनिटी का लास्ट वॉल जिप्सी डेंजर, पैसिफिक रिम का सबसे आइकॉनिक येगर जो बड़े बड़े काइजूस के हाथ पैर को तोड़ चुका है। इसका मतलब आज का ये फाइट गॉड या फिर मैजिक का नहीं, ये फाइट है एक एलियन वॉर जनरल वर्सेस ह्यूमन मेड वॉर मशीन का। और इन सब में एक सबसे बड़ा सवाल, क्या एक एडवांस येगर जो स्पेसिफिकली मॉन्स्टर्स को मारने के लिए बना है, वो क्या ऑप्टिमस प्राइम जैसे एक वॉरियर को रोक सकता है? इस डिबेट में जाने से पहले हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा जिप्सी डेंजर के बारे में। पैसिफिक रिम यूनिवर्स में जिप्सी डेंजर असल में एक मार्क 3 का येगर है, लेकिन भूल के भी इसके नंबर पे मत जाना। ये एक ऐसा वॉर मशीन है जिसने नाइफ हेड जैसे काइजू को सोलो डिफीट किया है और अपने न्यूक्लियर रिएक्टर कोर के साथ ये काम करता है, और ये प्लाज्मा कैनन जैसे हेवी वेपन को कैरी करता है। यहाँ पर जिप्सी डेंजर का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है उसका रॉ फिजिकल पावर। किसी भी खतरनाक काइजूस के पंचेस को झेलना, बिल्डिंगों के बीच फाइट करना और डेडली ओशन के बीच कॉम्बैट करना, ये सब तो इसके लिए एक नॉर्मल बात है। लेकिन यहाँ पर एक चीज को क्लियर करना जरूरी है, जिप्सी डेंजर एक पायलटेड मशीन है। उसका रिएक्शन टाइम उसके अंदर के पायलट के ऊपर टोटली डिपेंड करता है। जिप्सी डेंजर का ड्रिफ्ट सिस्टम काफी पावरफुल है, लेकिन उसके अंदर के ह्यूमन के रिफ्लेक्सेस तो लिमिटेड होते हैं। और अब इसी से यहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम का असली एडवांटेज शुरू होता है। ऑप्टिमस प्राइम कोई भी पायलटेड रोबोट नहीं, वो एक सेल्फ अवेयर, सेल्फ डिसाइडिंग और बैटलफील्ड में इंडिपेंडेंटली अडेप्ट करता है। ट्रांसफॉर्मर्स मूवीज और आईडब्ल्यू कॉमिक में ऑप्टिमस प्राइम को हमने देखा है कि क्लोज कॉम्बैट में वो एक एब्सोल्यूट मॉन्स्टर की तरह फाइट करता है। स्वॉर्ड कॉम्बैट, ग्रैपलिंग, रेंज अटैक, हर चीज में ऑप्टिमस प्राइम लीथल है। अगर यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करें तो नो डाउट ऑप्टिमस प्राइम जीतता है, क्योंकि वो कई मिलियन सालों से वॉर को लड़ रहा है। नो डाउट जिप्सी डेंजर के पायलट्स काफी ब्रेव है, लेकिन ऑप्टिमस प्राइम के सामने उनका एक्सपीरियंस लिमिटेड है। तो जरा अब इमेजिन करो कि ये फाइट अब शुरू हो चुका है। ओपनिंग में जिप्सी डेंजर अपने साइज एडवांटेज को यूज करेगा। हेवी पंचेस, बिल्डिंग लेवल स्विंग्स और प्लाज्मा कैनन को वो यूज करेगा। प्लाज्मा कैनन यहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम को डैमेज जरूर दे सकता है, क्योंकि वो एक बहुत ही हाई लेवल एनर्जी वेपन है, और इसके इनिशियल फेज में ऑप्टिमस प्राइम को काफी ज्यादा प्रेशर फील होगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम रश करके काम नहीं करेगा। यहाँ पर ऑप्टिमस सबसे पहले उसके मूवमेंट, स्पीड और इसके वीक पॉइंट को अब्सॉर्ब करेगा, और इसका वीक पॉइंट काफी ज्यादा क्लियर है, जिप्सी डेंजर का कॉकपिट और जॉइंट्स। मूवीज में हम कई बार देख चुके हैं कि ऑप्टिमस प्राइम अपने एनिमीज के जॉइंट्स, नेक या फिर कोर सिस्टम को टारगेट करता है। जैसे ही ऑप्टिमस प्राइम को ये रियलाइज होगा कि जिप्सी डेंजर तो असल में एक पायलटेड मेका है, तो तब इस फाइट का टोन टोटली चेंज हो जाएगा। क्लोज कॉम्बैट में आते ही ऑप्टिमस प्राइम का स्वॉर्ड और एनर्जॉन ब्लेड काफी डेंजरस हो जाता है। जिप्सी डेंजर के आर्मर को काइजूस के क्लॉज और टीथ के लिए डिजाइन किया गया था, ना कि एक एनर्जॉन बेस्ड एलियन ब्लेड के लिए। ऑप्टिमस प्राइम का साइज भी यहाँ पर काफी मैटर करता है। साइज में छोटा होने के बावजूद ऑप्टिमस प्राइम काफी ज्यादा एजाइल है। ऑप्टिमस जिप्सी डेंजर के हर एक हेवी स्विंग को डॉज कर सकता है और एक बहुत ही परफेक्ट काउंटर अटैक को डिलीवर कर सकता है। जैसे जैसे ये फाइट आगे बढ़ेगा, जिप्सी डेंजर के पायलट के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर बनेगा। ड्रिफ्ट का ओवरलोड, डैमेज इंडिकेटर और सिस्टम लैग, ये सब चीज ऑप्टिमस प्राइम के फेवर में जाएगा। और जब ऑप्टिमस प्राइम फुल सीरियस मोड में चला आता है, तब वो सिर्फ एक मशीन नहीं रहता, बल्कि वो एक लिविंग एग्जीक्यूशनर बन जाता है। एक डिसाइसिव मोमेंट पे ऑप्टिमस या तो जिप्सी डेंजर के सभी वेपन को डिसेबल कर देगा, या फिर उसके कॉकपिट तक एक डायरेक्ट पाथ बनाएगा, और यहाँ पर ये फाइट प्रैक्टिकली खत्म हो जाता है। और यहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम कभी भी उसके अंदर के वो इनोसेंट पायलट्स को किल नहीं करेगा, लेकिन इस बैटल को जीतने के लिए ऑप्टिमस प्राइम उस मशीन को न्यूट्रलाइज जरूर कर देगा। और ये चीज वैसे भी ऑप्टिमस के लिए कोई मुश्किलों का काम नहीं था। ऑप्टिमस अगर चाहता तो वो सिर्फ एक ही स्लैश से इस पूरे फाइट को एक ही सेकंड में खत्म कर सकता था। तो यहाँ पर अब फाइनल वर्डिक्ट क्या बनता है कि जिप्सी डेंजर बेशक एक बहुत ही पावरफुल येगर है, लेकिन ऑप्टिमस प्राइम के लेवल का ओपोनेंट नहीं। अपने साइज और रॉ स्ट्रेंथ के बावजूद जिप्सी डेंजर ऑप्टिमस प्राइम के स्पीड, एक्सपीरियंस और प्रेसिजन के आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। इसीलिए इस बैटल का विनर होगा क्लियरली ऑप्टिमस प्राइम। लेकिन इसी के साथ
तुम लोग कमेंट में ये भी बताना कि तुम्हें वीडियो को लेकर क्या लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।